हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न मैथ्स विद भरत सर में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इस सेक्शन में वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. We will look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansions to distinguish between rationals and irrational numbers. ठीक है? We will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansions. तो हम ये भी समझने वाले हैं कि रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे नंबर लाइन पे using their decimal expansions. Since rationals are more familiar to us, let us start with them. Let us take three examples. Okay, तो 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल 5 को समझते हैं. फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 by 3, 7 by 8 एंड 1 by 7. ओके, तो अभी जैसे हमने लिखा 10 by 3 लिखा, ठीक है. तो जब हम 10 by 3 को करना होता है तो हम कैसे करते हैं? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं. ठीक, तो क्या हो गया? 3 जा कितना होता है? 9. तो यहाँ पे आपको बचा रिमाइंडर 1. ठीक है, क्योंकि अभी ये पहली बार अब जीरो ऐड करें तो यहाँ पे हम पॉइंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम जीरो, तो अब हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे. ओके, तो 3 into 3 क्या होता है? 9. ओके, फिर से 1 बचा. इन अ सिमिलर वे हम हम फिर क्या करेंगे? 3 से करते हैं तो ये 9 आ गया, फिर रिमाइंडर 1. ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर्स क्या क्या है? हमेशा 1 1 1 है इसमें. ठीक है, अब हम 7 by 8 का एग्जाम्पल देखते हैं. तो इस समय डिवीजर क्या है? 8 है. ओके, एंड हम क्या करते हैं? ये हमारा आ गया 7. क्योंकि 7 जो है 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है इन द फर्स्ट स्टेप, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे 0 पॉइंट करते हैं और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? 70 हो गया. ठीक है, तो हम तो 8 into 8 क्या होता है? 64. तो यहाँ पे हमने 0 एज्यूम किया, तो ये हो गया हमारा 6. ठीक है, फिर से अब हमें करना है, तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जैसे 0 करते हैं तो 8 कितना होता है? 8 7 जा 56. ठीक है, तो 56. अब क्या हो गया? अब हमारे पास बचा 4. ठीक है, फिर हम जब 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आ गया 5 और ये 40. तो रिमाइंडर हो गया 0 0, है ना. तो रिमाइंडर्स हमारे क्या आ गए? 6 4 0, जब हमारा डिवाइजर 8 है. ठीक है, और अभी पहले वाले एग्जांपल में क्या था? रिमाइंडर्स 1 1 1 1 है और डिवाइजर 3 है. अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, तो अब हम 1 को डिवाइड करते हैं 7 से. तो अभी क्या हो गया? 0 पॉइंट. ठीक है, ये हो गया 10, तो ये आ गया हमारा 1 और रिमाइंडर के बचा 3. हम 0 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4. ठीक है, और ये आ गया 28. फिर बचा हमारे पास 20, तो ये हो गया 2, ये हो गया 14, 6, है ना. तो ये 60 हो गया, तो अभी कितना हो गया? 8. तो ये ऐसे करके हमारा चलता ही जाएगा, है ना. तो इसमें क्या होगा? जो हमारे रिमाइंडर्स आएंगे, जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग है. हम आगे भी समझेंगे क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारे रिमाइंडर्स क्या आ गए? इस तरीके से आ गए. ठीक है, और जब हमारा डिवाइजर है 7, कि व्हाट हैव यू नोटिस? यू शुड हैव नोटिस्ड एटलीस्ट 3 थिंग्स. ठीक है, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्व्स. ठीक है, जो इस वाले एग्जांपल में क्या हो गया कि भाई रिमाइंडर जो है रिपीट ही हो रहा है बार बार, है ना. और हम इस वाले जब एग्जाम्पल में देखते हैं तो रिमाइंडर क्या हो गया? हमारा हो गया 0. फिर हम जब तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है एक्चुअली. ठीक है, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1. The number of entries in the repeating string of reminders is less than the divisor. In 10 by 3, one number repeats itself and the divisor is 3. तो इसका क्या मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवीजर. तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एंट्रीज जो भी हो रही है रिमाइंडर्स की, वो जो है हमारे डिवीजर से कम रहेंगी.
So for example, in 10 by 3, one number repeats itself and the divisor is 3. Okay. If the reminders repeat, then we get a repeating block of digit in the quotient. For example, जैसे 10 by 3 किया तो ठीक है, 3 repeats in the quotient. Okay, and for example, in 1 by 7, we get the repeating block of 142,857 in the quotient. ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई जैसे ये जैसे हमारे जो नंबर्स होंगे ना रिपीट होते चलेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा और देखिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा, एक काफी इजी ही चीज है। Although we have noticed this pattern using only examples above, it is true for all rationals of the form p by q. On division of p by q, two main things happen. Okay, either the remainder becomes zero or never becomes zero, and we get a repeating string of reminders. तो अब हम भी फिर समझते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है कि ना दो तरीके के हमारे पास नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या हो गया, जहां पे रिमाइंडर जीरो हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, जो बार बार रिपीट होता जा रहा है या कुछ ना कुछ उसमें वो डिवाइड होता ही जा रहा है। Now, in this particular case, in the example of 7 by 8, we found that the remainder became 0 after some steps, and the decimal expansion of 7 by 8 is 0.875. ठीक है, फिर अदर एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे 1 by 2 का 0.5 हो गया, अगेन 639 डिवाइडेड बाय 250 का क्या हो गया, 2.556. In all these cases, the decimal expansion terminates, अभी हमने पढ़ा ना जो टर्मिनेटिंग होता है, और ends after a finite number of steps. अगर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है या एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स, तो हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या तो अगर जीरो आ गया या तो एक नंबर ही आ गया 5564256, एग्जाम्पल लाइक 0.5 2.556, तो इसको हम क्या टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। और अगर रिमाइंडर कभी जीरो नहीं बनता है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे जैसे रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कि ये चलता ही चल रहा है बस, है ना, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, आपको हमेशा रिमाइंडर की कोई ना कोई वैल्यू आती ही चलेगी। तो उसके कारण से क्या होता है, ये ना कभी फिनिश नहीं होगा, ये बस चलता ही चलेगा। तो इसके कारण क्या हो गया, ये अभी हो जाते हैं फिर इसका काम, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इन द एग्जांपल्स ऑफ 10 by 3 and 1 by 7 जो कि ऊपर देखा, वी नोटिस दैट द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, forcing the decimal expansion to go on forever. In other words, we have a repeating block of digits in the quotient. ठीक है, तो क्वोशंट में क्या हो रहा है हमारे पास, एक रिपीटेड नंबर ऑफ वो चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वोशंट है ये हमेशा रिपीट होता चल रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, द एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल 10 by 3 का क्या हमारे पास आंसर आया था, क्वोशंट क्या गया था 3.333, एंड 1 by 7 का क्या आया था, ये आया था एग्जैक्टली। अब यहाँ से देखो ये रिपीट हो रहा है, 0.142857, फिर से 142,857, 142,857, ये रिपीट होता चल रहा है। तो अब क्या होता है, द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वोशंट ऑफ 10 by 3 is to write 3 point, अब जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिख दोगे, ऊपर बार बना दोगे, तो कैसे 3.3। Similarly, since the block of digits 142857 repeats in the quotient of 1 by 7, we write 1 by 7 as 0.142857। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा ये रिपीट हो रहा है ना, 0.142857 0.142857, तो हम क्या करते हैं जब लिखते हैं ना, तो बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे इतना बड़ा, हम क्या कर देंगे, जहां से रिपीट शुरू हो रहा है ना उधर तक हम इसको ऐसे ऊपर लाइन बना देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, अब जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 3.5727272, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3.572 रिपीट हो रहा है ना, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे लाइन बना दी।
So all these examples gave us non-terminating, recurring, repeating decimal expansions. So thus we see that the decimal expansion of rational numbers have only two choices. ठीक है, क्या जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो रेशनल नंबर्स का, वो क्या होता है, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग क्या हो गया, हम फिर से रिपीट करते हैं, जैसे या तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया, या फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वोशंट होगा वो क्या हो गया, 2 ऐसा आ गया कि भाई 2.56, ठीक है। बट और जो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगेन जैसे हम रिकॉल करते हैं 0.1235 1 2 3 5 6, ऐसे वो रिपीट होता चलेगा। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 6। शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो अभी हमको क्या समझ पे आ रहा है कि भाई ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, कहीं पे तो जाके एंड हो जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो 3.142678 है उसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Now let us consider the case when the decimal expansion is non-terminating recurring. So for example, now show that 0.333 is equal to 0.3, है ना, 3 रिपीटिंग है, 3 रिपीटिंग है, इसलिए ऊपर उसने लाइन बनाई हुई है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब क्या होता है भाई, जो ये जो टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं ना, इसमें तो हमको पता है कि भाई इसको नीचे कितने जीरोस लगा के डिवाइड करना है, क्या करना है। बट ऐसे केसेस में जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं ना, तो हमें नहीं पता है कि भाई ये कितनी बार 333 जा रहा है, इनफाइनाइट हो गया ना। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम इसको x बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू 0.33333। नाउ हियर इज वेयर द ट्रिक कम्स इन, ठीक है। तो लेट से अगर आपने यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 10 को x से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 10 इंटू 0.33333, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, x की वैल्यू क्या है, 0.333। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 इंटू 0.333 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे, तो हम जब ऐसे केसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, x को क्या मान लेते हैं, जो हमारा नंबर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.33333। नाउ हियर इज वेयर द ट्रिक कम्स इन, लुक एट 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 0.333 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.33333। ओके, तो अब जो है, अब इसको 3.333 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0.333, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस x, ठीक है। तो अभी 10x की वैल्यू क्या है, 10 इंटू, तो 10x की वैल्यू क्या है अभी जो हमने लिखी, 3.333। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3। तो x क्या हो गया, 3/9 इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये 1/3 आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आगे और एग्जांपल्स करेंगे जहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जहां पे क्या कहता है, शो दैट 1.2727 इज इक्वल टू 1.27 ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। अभी हम इसी एग्जांपल्स इसी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट x इक्वल टू 1.272727, ठीक है। सिंस टू डिजिट्स आर रिपीटिंग, वी मल्टीप्लाई x by 100 टू गेट
x की वैल्यू क्या है 1.272727, ठीक है। क्योंकि 2727 ही रिपीट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसलिए इसको भी इंटू 100 कर रहे हैं। भाई 3 होते तो 1000 जीरो से मल्टीप्लाई करते, एक रिपीटिंग होता तो इंटू 10 करते, एक जीरो से मल्टीप्लाई करते। तो इधर क्या हो गया 100x इज इक्वल टू 127.27 अगेन है, वैसा ही चलेगा। अब हम 100x को क्या लिख सकते हैं, ये भी पिछले एग्जाम्पल में भी हमने ऐसी चीज की थी। 100x को हम लोग लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727। ओके, अब क्या हो गया, जो 1.272727 है इसकी वैल्यू क्या हमने कंसिडर करी है यहाँ पे x, ठीक है। तो ये क्या हो गया 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x हो गया। तो अब जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x को जब इस साइड लेके जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई 126/99। ओके, तो अभी x की वैल्यू ये आ गई 126/99। तो जब हम लोग देखो ये 3 से डिविजिबल है ना, तो ये हो गया 33, ये हो गया 42, ठीक। 33 और 42 अभी भी 3 से डिविजिबल है, तो ये 11 और ये हो गया 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया 14/11। So yes, you can check the reverse of 14/11 which is 1.27, ठीक है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि कैसे इसको 1.2727 को कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली जो है इसका p बाय q का फॉर्म निकालते हैं जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसको x मान लेते हैं। ओके, फिर जितने टर्मिनेटिंग जितने रिपीटिंग होते हैं, लेट्स से अगर दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे, तीन रिपीट हो रहे हैं तो इंटू 1000 करेंगे बेसिकली। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में। शो दैट 0.2353535 कैन बी एक्सप्रेस्ड विच इज 0.2 which is 0.235 can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। हर बार की तरह हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू, भाई जो वैल्यू है हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं 0.23535 के ऊपर हम इसको बार बोलते हैं बेसिकली, 35 के ऊपर बार क्योंकि वो रिपीटिंग है। ओवर हियर नोट दैट 2 डज नॉट रिपीट बट द ब्लॉक 35 रिपीट्स। सिंस द टू डिजिट्स आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई x by 100 to get। अभी फिर से सिमिलर उसी वे में हमने किया जैसा जो कि हमने पिछले एग्जांपल्स में किया था। तो क्योंकि दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमने क्या 100 से किया, तो क्या हो गया, अभी ऊपर हमने x इक्वल टू 0.235 लिया था, तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.5, ठीक है। और क्या 3535 ही रिपीटिंग है, तो 23.5353 इस वे में ही आगे चलेगा, ठीक है, जो कि हमको ये दिखता है। अब 100x को आप क्या लिख सकते हैं, अब जैसे हमने देखा क्या है हमारे x की वैल्यू क्या है 0.23535 है ना, तो इसमें अगर हम लोग लिखते हैं 23.3 प्लस, जब हम 23.3 को किससे ऐड कर देंगे 0.2353, तो ये तो ऐसे रिपीटिंग होता चला गया। ओके, तो 100x इक्वल टू 23.3 प्लस 0.2353535 है ना, तो हमारा नंबर क्या है 0.2353535 इज रिपीटिंग है ना। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हमने एज्यूम की थी x, तो 100x इक्वल टू क्या हो गया 23.3 प्लस x। ओके, फिर से सिमिलर वे में क्या हो गया 99x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइडेड बाय 99। ओके, जिसके बाद इसकी वैल्यू क्या आती है, तो x को आप क्या लिख सकते हो 230,
तो x को आप क्या लिख सकते हो 233/990 और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है 233/990। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या हो गया, तो जो 233/990 है इसकी वैल्यू क्या है 0.2353535 है ना। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। So every number with non-terminating recurring decimal expression can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0, where p and q are integers. तो अभी हम क्या करते हैं, let us summarize our results in the following form. The decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. ठीक है, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल में क्या पढ़ा था, जैसे 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5, तो ये क्या हो गया अपना हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल 1/3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.33333 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या कह रहा है, मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी रैशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.33333, ये क्या है एक रैशनल नंबर है ना। अभी हमने निकाला कैसे 0.5, ये भी रैशनल नंबर है, तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। So now we know what the decimal expansion of a rational number can be. What about the decimal expansion of irrational numbers? ओके, तो अब अभी तक तो हमने रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखा, अब हम क्या देखते हैं decimal expansion of irrational numbers. Because of the property above, we can conclude that their decimal expansions are non-terminating and non-recurring. ठीक है, बिकॉज अभी तक जो हमने पढ़ा है तो हम इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. So the property for irrational numbers similar to the property stated above for irrational. So the property for irrational numbers similar to the property stated above for rational numbers is the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. Is irrational. तो अभी हम क्या समझते हैं, the decimal expansion of an irrational number, ठीक है, is non-terminating, non-recurring. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना नंबर हो गया √3, ठीक है, तो जब √3 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर हो गया पाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अब हम आगे ये समझते हैं, इसका पूरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम क्या करना चाह रहे थे, ठीक है। नाउ recall s is equal to 0.101101101110 ठीक है, which is from the previous section. Notice that it is non-terminating and non-recurring. तो ये नंबर क्या है, एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग भी है, मतलब ना आगे पीछे पैटर्न्स डिफरेंट हो जा रहे हैं। अभी तक जो हमने जो रिकरिंग वाले नंबर्स देखे थे उसमें क्या था 0.353535 है ना, या 0.4323232, तो वो क्या होता है जो ऊपर बार लग जाता है बेसिकली, है ना। बट इसमें क्या है, देयरफॉर फ्रॉम द प्रॉपर्टी अबव इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वो क्या हो गया बेसिकली इरेशनल हो गया। मोर ओवर नोटिस दैट यू कैन जनरेट इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर सिमिलर टू एस, ठीक है। अभी वो कैसे हम समझते हैं, व्हाट अबाउट द फेमस इरेशनल्स 22 and under root of 2 and pi, here are the decimal expansions up to a certain stage. तो जो √2 होता है ना इसकी वैल्यू क्या आती है बेसिकली ये आती है 1 पॉइंट, ये इतनी बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। फिर पाई की भी वैल्यू ऐसे आती है 3.1415, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो हम लोग ऑफन क्या करते हैं ना, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं। इससे क्या होता है ना कैलकुलेट करते बन जाता है।
अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपको तो कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगा। So over the years, mathematicians have developed various techniques to produce more and more digits in the decimal expansion of irrational numbers. अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैथ्स एडवांस्ड हो रही है ना, तो मैथमेटिशियंस ने क्या डेवलप किया, वेरियस टेक्निक्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। जैसे ये सारे आप देख रहे हैं, मोर एंड मोर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव लर्न टू फाइंड डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू by the division method, ठीक है। Interestingly, in the Salva Sutras, the rules of chord, a mathematic treatise of the Vedic period 800 BC to 500 BC, you will find an approximation of root 2 as follows. Root 2 is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 4 into 1 by 3 minus 1 by 34 into 4 by 3 into 3 by 3, which is equal to 1.4142156. नोटिस दैट अभी अपने को ना इतना टेंशन नहीं लेना है कि मनी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कुछ समय में। नोटिस दैट इट इज द सेम एज द वन गिवन अबव फॉर द फर्स्ट 5 decimal places. This history of the hunt of digit in the decimal expansion of pi is very interesting. अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट अस फाइंड हाउ टू ऑब्टेन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब हम आते हैं, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अभी हमने पहले क्या निकाला है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स 0.142857, ये रिपीटिंग होता है ना। फिर 2/7 की वैल्यू क्या हो गई भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपनी वैल्यू ये आ गई 0.2857, है ना। So to find an irrational numbers between 1/2 and 1/7 and 2/7, we find a number which is non-terminating, non-recurring line between one of them. So अभी क्या you can find, अभी वही बात हो गई ना कि भाई एक नंबर लाइन होती है, उसमें दो नंबर्स के बीच में तो भाई वैसे भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये एक्चुअली में ये यही कह रहा है कि टू फाइंड आउट वी फाइंड अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लाइन बिटवीन देम। तो अभी अपन क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.14 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 2/7 की 0.28। तो ये कह रहा है 0 पॉइंट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, और अगर हमारी वैल्यू 1/7 ये है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 0.142857, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपना आता है 2/7, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है अभी अपन ने, 0.285714, है ना। तो अब इसके बीच में अपने को क्या करने हैं, कोई फाइनल इरेशनल नंबर, कोई भी एक इरेशनल नंबर निकालना है इसके तो इसके बीच। तो बेसिकली अब क्या हो गया, 0.128457 से 0.285714 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कि इसके बाद आता हो, तो आप क्या लिख सकते हो, 0.150, है ना। तो कोई भी नंबर लिख सकते हो यार, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि कौन सा नंबर रहेगा। 0.156384, आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हम क्या, वी कैन फाइंड इनफिनिटली मेनी सच नंबर्स, एन एग्जांपल ऑफ सच नंबर कैन बी 0.150 से, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना, जो कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा। तो आई होप आपको ये सेक्शन 1.3 समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड या तो हम उसको कमेंट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम उसके लिए कोई दूसरा वीडियो ही बना देंगे, है ना। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।